माय डियर स्कॉर्पियंस, कैसे हैं आप। 2024 शुरू हो गया है, तो चलिए देखें 2024 का राशिफल कैसा रहेगा। ये रीडिंग स्कॉर्पियंस के लिए है। ये रीडिंग उनके लिए है जिनका चंद्र, सूर्य या लग्न वृश्चिक राशि में आता है। मतलब अगर आपका सन, मून या एसेंडेंट स्कॉर्पियन में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। थैंक यू माय डियर एंजल्स, थैंक यू सो मच। चलिए देखें स्कॉर्पियंस, टैरो आपके लिए क्या संदेश भेज रहे हैं। जनवरी के लिए स्कॉर्पियंस आपके लिए आया है 5 ऑफ सोर्ड्स, फरवरी के लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, मार्च के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अप्रैल के लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले जनवरी की तरफ देखते हैं हम स्कॉर्पियंस आपके लिए टैरो ने यह संदेश भेजा है कि देखिए, जो आपकी बात नहीं मानता वो हमेशा बुरा नहीं होता है। कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट, मतलब किसी के साथ मतभेद होना हमेशा बुरा नहीं होता है। अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, अगर आप कोई अपना आइडिया सामने रखते हैं और सामने वाला आपका आइडिया नहीं मानता है, नहीं सुनता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका दुश्मन है। आपको इस तरह की मेंटालिटी से, आपको इस तरह की सोच से बाहर आना है स्कॉर्पियन। यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, मतभेद होते हैं लोगों के साथ, लेकिन वो जो है वो आपका नजरिया चेंज भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आप कुछ मिस कर रहे थे जो कि दूसरा पर्सन आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनको अपना दुश्मन समझने में आप इतने बिजी हो गए कि वो नजरिया देखने में आप चूक गए। लेकिन जब हम पूरा नजरिया अच्छी तरह से देखते हैं ना, तभी हमें पता चलता है कि अरे ये हम क्यों नहीं देख पाए क्योंकि जब दूसरा कोई इंसान आपको वो नजरिया दिखा रहा था, तब तो आप देखना ही नहीं चाहते थे। इसलिए मतभेद करने वालों से दुश्मनी ना करें, उनकी भी बात सुने। जो आपसे अग्री नहीं करता है, जो आपकी बात नहीं सुनता है, जो आपके विरुद्ध जाता है, उनसे दुश्मनी करने के बदले उनका नजरिया भी समझने की कोशिश कीजिए। आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको और ज्यादा, आपका जो नजरिया है वो ज्यादा हो जाएगा, फैल जाएगा, और आपको और ज्यादा अच्छे से जो है सिचुएशन दिखने लगेगी। जनवरी के लिए मेरा सारे स्कॉर्पियंस के लिए, सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए ये संदेश है कि आप अपना नजरिया बदलने के लिए तैयार रहें, और जो आपका नजरिया बदलने की कोशिश करे उसको आप दुश्मन ना समझें, उसके आप अगेंस्ट मत जाएं, बल्कि उसका नजरिया भी देखने की कोशिश। आगे आते हैं हम फरवरी की तरफ। फरवरी के लिए आपका आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपको कुछ फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हो रही है, कहीं ना कहीं आपका पैसा फंस गया है, या आपको फ्यूचर को लेके एक इनसिक्योरिटी हो रही है कि अब क्या होगा, अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। तो स्कॉर्पियंस देखिए स्कॉर्पियन आपके जो राशि के स्वामी हैं मंगल जो है वो तीसरे घर में होंगे फरवरी के महीने में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा आपका जो बोलना है वो कड़वा हो गया है, थोड़ा सा आपका उग्र हो गया, आपका एग्रेसिव हो गया है बात करना। तो उसको थोड़ा सा आप कंट्रोल कीजिए। आपको वाणी में कंट्रोल करना है, वाणी में आपको मधुरता लानी है, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे हम आते हैं मार्च की तरफ। मार्च के लिए आपका है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, जहाँ फरवरी में आपको एक फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हो रही थी, वहीं मार्च का महीना आपके लिए बहुत सिक्योरिटी वाला महीना है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का महीना है, ये क्रिएटिविटी का महीना है, ये इंस्पिरेशन का कार्ड है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो इंस्पायर करता है। तो आपके लाइफ में जहाँ पहले एक नेगेटिविटी थी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके, लेकिन मार्च में मैं देख रही हूँ कि काफ़ी इंस्पिरेशनल माहौल बन रहा है। आपको I can see there is a female energy here. There is a very strong female energy जो कि आपके लाइफ में खुशी लेके आ रही हैं, और वो आपको बहुत इंस्पायर भी कर रही हैं।
मेरी सलाह ये है सभी स्कॉर्पियंस के लिए मार्च के महीने में कि आपके लाइफ में जो भी फीमेल्स हैं, वो आप कोई भी हो सकते हैं, आपकी मदर इन लॉ, वाइफ, बहन, बेटी, फ्रेंड, कलीग, कोई भी, जो भी फीमेल्स हैं जिनको आप इस तरह से समझते हैं कि वो बड़ा अच्छे एडवाइस देती हैं, उनकी आप बात ज़रूर सुनिए, उनसे आप ज़रूर बात कीजिए। अगर वो दूर रहती हैं तो आप उन्हें फ़ोन कीजिए, उनसे बात कीजिए, वो आपको इंस्पायर करेंगी और आपको पिछली नेगेटिव सिचुएशन से वो ज़रूर निकाल के लाएंगी। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है आपके लिए बहुत अच्छा संदेश लेके आई हैं। और हाँ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो आपको आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस तरह से सलाह देंगी कि आपका जो फ्यूचर है, फ्यूचर के जो मतलब आप जो पिछली जो आपने नेगेटिव फीलिंग्स थी वो आप फ्यूचर में ना लेके जा पाए और यहाँ से आप इंस्पायर हो के आगे कैसे बढ़े, उस तरह की सलाह देंगी। तो सभी स्कॉर्पियंस प्लीज़ अपने आसपास की जो फीमेल एनर्जी है उनकी बात ज़रूर सुनिए। अगला अप्रैल के लिए आपके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, जो 2 का जो कार्ड नंबर है ना, 2 का जो नंबर है टैरो में, वो बैलेंस का होता है। वो इस तरह के बैलेंस का होता है कि एक जगह अगर कुछ कम है और एक जगह अगर कुछ ज़्यादा है तो ज़्यादा की जगह से कम जगह में कुछ डाल दिया जाए। ये कंफ्यूजन का भी दौर होता है, जैसे हम 2 ऑफ वॉन्ड्स में देखते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स बड़ा कंफ्यूजिंग सा कार्ड है, लेकिन 2 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो बैलेंस का कार्ड है। वो ये कार्ड दिखाता है कि आज आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन पे बैलेंस करना आ गया है। जो पिछले महीनों में मैं ये देख रही थी, आपको फाइनेंशियल सिचुएशन में आपको बैलेंस करना नहीं आ रहा था और इस वजह से कुछ एंजाइटी और कुछ डर सा बना हुआ था, लेकिन अप्रैल में मैं ये देख रही हूँ कि अब आपको बैलेंस करना आ गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, ज़रूरी नहीं है, जितना है आपके पास उतना ही है, लेकिन अब आपको समझ आ गया है कि जहाँ पे कुछ ज़्यादा है वहाँ से कुछ निकाल के जहाँ कम है वहाँ दे दिया जाए, ताकि हर जगह को आप खुश रख सकें, हर जगह को आप बैलेंस कर सकें। और इस बैलेंसिंग के कारण जो पहले की नेगेटिव फीलिंग्स हैं वो अब ख़त्म हो जाएंगी और अब आप थोड़ा आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब आपको थोड़ा अच्छी नींद आने लगेगी। देखिए, जो भी हम करते हैं, कमाते हैं, कुछ भी हम करते हैं, वो किस लिए करते हैं? ताकि जब दिन का अंत हो, रात को हम सोने जाएं तो हमें एक अच्छी नींद आए। तो जहाँ पहले आपको एक डर का माहौल बना हुआ था, वो आज आपको अच्छी नींद आएगी। भले ही आपके पास पहले जितने पैसे थे उतने ही हैं, लेकिन आज आपको पता चल गया है कि उन्हीं पैसों को मैनेज कैसे करना है। चलिए देखते हैं अगले 4 महीने कैसे रहेंगे स्कॉर्पियंस के लिए। मई के लिए स्कॉर्पियन आपके लिए कार्ड आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। जून के लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स। जुलाई के लिए किंग ऑफ सोर्ड। अगस्त के लिए 6 ऑफ कप्स। जहाँ जनवरी से अप्रैल थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट टाइम था स्कॉर्पियंस, मई से मैं देख रही हूँ कि आपकी जो स्थिति है वो बेहतर से बेहतर होती जा रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखते हैं मई में क्या है। मई के लिए आपका आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, वॉन्ड्स का जो सूट होता है टैरो में वो एक क्रिएटिविटी का सूट है। पूरा का पूरा वॉन्ड्स जो है इट इज अ फायर साइन, तो ये क्रिएटिविटी का सूट है। लेकिन एस जो है, एस का मतलब है आगे, सबसे पहला नंबर, अव्वल नंबर। तो एस जो है, एस ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि आज आपका जो माइंड है ना, वो क्रिएटिविटी के झरने के जैसे बह रहा है। आपके पास इतने नए आइडियाज़ हैं और वो आइडियाज़ आपको लगता है कि आप बस एग्जीक्यूट कर दो, आप बस उनको इम्प्लीमेंट कर दो। कमी है तो सिर्फ इस चीज़ की कि वो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास लोग, पैसे, इन चीज़ों की कमी है, लेकिन आइडियाज़ की कमी नहीं है। आइडियाज़ आपके पास हैं। तो मई के महीने में स्कॉर्पियंस आपको ढूंढने चाहिए ऐसे लोग जो आपकी मदद कर सकें। आपको अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज की तरफ रीच आउट होना चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप कोई स्टार्टअप में हैं, यू शुड रीच टू पीपल हु कैन इन्वेस्ट इन योर आइडियाज़, जो आपके आइडियाज़ को सपोर्ट कर सके और उनको आगे बढ़ाने में मदद कर सके। क्योंकि मई के महीने में जो आपका क्रिएटिविटी के झरने से जो आपके नए आइडियाज़ आ रहे हैं, वो आइडियाज़ कोई
ऐसे वैसे आइडियाज़ नहीं है, ये आइडियाज़ आगे चल के बहुत बड़े हो सकते हैं। तो मई के महीने में प्लीज़ ये आइडियाज़ या तो आप नोट करते जाइए, इनको आप इनके प्लान बनाने शुरू कर दीजिए, लेकिन हाँ, लोगों को भी ढूंढिए जो आपको इसमें सपोर्ट कर सकें और आपके इन आइडियाज़ को आगे लेके जा सकें। जून के लिए स्कॉर्पियंस आपके लिए आए हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स। अगेन फिर से एक वॉन्ड का कार्ड आया है, पहले एस ऑफ वॉन्ड्स और अब किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो जहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स जो है वो क्रिएटिविटी और एकदम एस ऑफ वॉन्ड्स जहाँ पे अनकंट्रोल्ड क्रिएटिविटी को दिखाता है, किंग ऑफ वॉन्ड्स वहाँ पे एग्जीक्यूशन को दिखाता है। एग्जीक्यूशन यानी कि अब उस प्लान पे अमल करने का टाइम आ गया, अब उस प्लान के ऊपर चलने का टाइम आ गया। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है वो ऐसा कार्ड है, वो ये दिखाता है कि हाँ, अब प्लान रेडी हो गया है तो चलो भाई आगे बढ़ो, एक राजा की तरह। यहाँ पे आपको क्रिएटिविटी थी, यहाँ पे आपको आइडियाज आ रहे थे, यहाँ पे आपको प्लान आ रहा था, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा था कि उसके ऊपर चलना कैसे, उसको आगे कैसे बढ़ाना है। लेकिन मैं देख सकती हूँ कि जून का महीना आते आते आपने एक टीम खड़ी कर ली है जो कि उस आइडिया को आगे बढ़ा सकते हैं। तो स्कॉर्पियंस जून के महीने में आप जो है उस प्लान को, लेकिन हाँ, उस प्लान को आप आगे नहीं बढ़ा पाएंगे अगर आपने वो उन आइडियाज़ के साथ कुछ भी नहीं किया। देखिए, आइडियाज़ तो हज़ारों लोगों को आते हैं। आइडियाज़, आप क्या सोचते हैं कि आइडियाज़ कुछ ही लोगों को आते हैं? नहीं, आइडियाज़ बहुत लोगों को आते हैं, लेकिन उन्हीं के आइडियाज़ आगे बढ़ पाते हैं जो उन आइडियाज़, जब जैसे ही वो आइडियाज़ आए, जैसे ही वो क्रिएटिविटी के थॉट आता है दिमाग में, उसको वो लिख लेते हैं, उसके ऊपर प्लान बनाते हैं, उसके लिए आगे करने के स्टेप्स नोट करते हैं। तो वो काम आपको कर लेना है, लेकिन अगर आप वो काम नहीं करेंगे तो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। तो प्लीज़ मेरी सलाह सभी स्कॉर्पियंस के लिए है, मई और जून का महीना जो है आपके लिए प्लान्स का महीना है, क्रिएटिविटी का महीना है और कुछ नया करने का महीना है जो आप पहले नहीं कर रहे थे, या अगर पहले से कर रहे थे तो उसमें भी कुछ नयापन लाने का महीना है। तो ये मई और जून का महीना प्लीज़ अपने जो है ना, प्लीज़ अपने प्लान्स को, अपने आइडियाज़ को इग्नोर मत कीजिए। और इस महीने आप इन 2 महीनों में, ये 2 महीने आपके लिए आपकी पूरी लाइफ को डिफाइन कर सकते हैं अगर आपने इनको ढंग से एग्जीक्यूट किया। तो आगे आते हैं जुलाई की तरफ। जुलाई के लिए आपका आया है किंग ऑफ सोर्ड्स। देखिए, किंग ऑफ सोर्ड्स जो है वो आपकी तरफ देख रहे हैं, जहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स वो लेफ्ट के साइड देखते हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स आपकी तरफ देख रहे हैं। इनके जो विजन है, इनका जो, ये आपकी तरफ देख के आपको ये बता रहे हैं कि हाँ, आज आपकी जो विजन है, आपका जो आगे देखने का नज़रिया है वो एकदम क्लैरिटी पे होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर आज आपके सामने क्लैरिटी नहीं आई तो पिछले जितने भी काम हैं उन पे पानी फिर जाएगा। देखिए स्कॉर्पियंस, आपके सामने जो ईश्वर कह लो, आप यूनिवर्स कह लो, कुछ भी, आप जिन भगवान में आप विश्वास करते हैं, आप किसी का भी नाम ले लो, वो ये कह रहे हैं कि भाई रास्ता तो हम दिखाएंगे, उन पे चलना आपका काम है। तो क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। और स्कॉर्पियंस, ये कार्ड आपको ये भी बता रहे हैं कि अगर कहीं पे भी जरा सा भी किसी चीज में शक है, गुंजाइश है, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछिए, ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालिए, ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में पता कीजिए कि भाई क्या हो रहा है, और उसके बाद ही आगे बढ़िए। क्लैरिटी के बिना आगे बढ़ने से जो काम है वो सारा खराब हो जाएगा। इतनी मेहनत आप कर रहे हैं पिछले महीने से, उस काम को आप ज़ाया मत होने दीजिए, उसको आप बेकार मत होने दीजिए। जुलाई के महीने में स्कॉर्पियंस, आपको क्लैरिटी एंड विजन के साथ आगे बढ़ना है। और पिछले कुछ महीनों से आपने इतनी जो मेहनत की है उसको एग्जीक्यूट करने का महीना है जुलाई का महीना, इसको आपने बेकार नहीं होने देना है। आगे आते हैं हम अगस्त की तरफ। अगस्त के लिए आपका आया है 6 ऑफ कप्स। देखिए, 6 ऑफ कप्स ना बड़ा प्यारा सा कार्ड है। ये पुराने दोस्तों से मिलने का कार्ड है, पुरानी यादों में जीने का कार्ड है। ये हम बचपन में कैसे होते थे, किसी पुराने दोस्त को मिल रहे हैं, या किसी पुराने
रिश्तेदारों को मिल रहे हैं, पुरानी बातें याद कर रहे हैं, बचपन के घर में वापस जा रहे हैं और पुराने सपनों को याद कर रहे हैं। अरे मैं जब छोटा था या मैं जब छोटी थी मैं ये करना चाहता था, वो करना चाहती थी। तो उन बातों को याद कर रहे हैं, पुरानी बातों में जी रहे हैं। ये बड़ा प्यारा सा कार्ड है, ठीक है। लेकिन पुरानी बातें याद करते करते आप एक नेगेटिव सर्कल में मत घुस जाइएगा कि हाँ ये मैंने तो अपने फ्यूचर के लिए ये कुछ सोचा था, ये क्या हो गया। वो बातें याद मत कीजिएगा। वो बातें अगर याद आती भी हैं उनको आप झंझोड़ के निकाल दीजिए। ये सिर्फ पुरानी अच्छी आदतों को फिर से जीने का टाइम है, अगस्त का महीना। चलिए देखते हैं आगे के 4 महीने आपके कैसे रहेंगे स्कॉर्पियंस। अगले 4 महीनों के लिए सितंबर के लिए आपके आए हैं जस्टिस का कार्ड, अक्टूबर के लिए टावर, नवंबर के लिए पेज ऑफ सोर्ड्स एंड दिसंबर के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए सितंबर जो है जस्टिस का कार्ड, ये जस्टिस का कार्ड स्कॉर्पियंस बहुत जस्टिस का कार्ड दिखाता है, एक बैलेंस दिखाता है, चॉइस भी दिखाता है। और ये कार्ड ये भी बताता है कि अगर आपको एक बहुत बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, अगर आप किसी के बारे में कोई एक बहुत बड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो जज के जैसे सभी सबूतों को देखकर ही फैसला लीजिएगा, ठीक है। कानून अंधा होता है लेकिन आप अंधे नहीं हैं। देखिए आपको हर ओपिनियन का बैलेंस बनाना है, अनबायस्ड, यानी कि ऐसे ओपिनियंस के साथ आपको आगे बढ़ना है जो अनबायस्ड हो, किसी के पक्ष में जो निष्पक्ष हो। ऐसे ओपिनियंस के साथ आपको अपने फैसले करने हैं। आपके फैसले जो हैं वो दिमाग से जुड़े होने चाहिए, दिल से नहीं जुड़े होने चाहिए। सितंबर के महीने में आप जो भी फैसला करें वो हर चीज़ को ध्यान में रख के ही फैसला करें। सितंबर के महीने में अगर आप कोई ऐसा फैसला ले रहे हैं जो आपके इमोशन से आ रहा है, जो दिल से आ रहा है, वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। आपको इस महीने दिमाग से काम लेना है। आपको इस महीने हर चीज़ को नाप तोल के उसके बाद ही फैसला लेना है। आगे अक्टूबर की तरफ आते हैं। अक्टूबर के लिए आपका आया है द टावर। देखिए एक सडन चेंज आने वाला है अक्टूबर में, और जैसे आंधी आती है वैसे, लेकिन ये चेंज मैं देख सकती हूँ कुछ पॉजिटिव ही लाएगा आपकी लाइफ में। लेकिन जो एक चेंज का जो टाइम होता है ना, वो एक आंधी के जैसा फील हो सकता है। कुछ नया बनने के लिए कुछ पुराना उखड़ना भी ज़रूरी है। तो जब कुछ उखड़ रहा होगा तब आपको वो जो टाइम है वो अक्टूबर का टाइम होगा, और उस टाइम में आपको बड़ा एक निराशा से फील हो सकती है कि अरे ये क्या हो रहा है। लेकिन आज ही आपको टैरो ने बता दिया है कि हाँ ये होगा। तो आप रेडी रहिए इस चेंज के लिए। एक बहुत बड़ा चेंज आएगा आपकी लाइफ में, लेकिन वो आपके अच्छाई के लिए ही होगा चेंज। लेकिन अगर आप उससे डर के भाग जाएंगे लेकिन आपको उससे डर के नहीं भागना है, और सब्र रखें, इत्मीनान रखें कि वो चेंज आपके लिए अच्छा ही होगा। कुछ उखड़ेगा तभी तो कुछ नया बन पाएगा, तो कुछ नया बनेगा। हाँ मैं इस चेंज के लिए रेडी हूँ, ये मंत्र अपने आप को हमेशा बोलते रहिए अक्टूबर के महीने में। मैं इस चेंज के लिए रेडी हूँ, मैं इस चेंज के लिए रेडी हूँ, और तब जाके वो चेंज जो है आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा लेके आएगा। आगे चलते हैं नवंबर की तरफ। नवंबर में आपके लिए आए हैं पेज ऑफ सोर्ड्स। पेज जो होता है वो सीखने का कार्ड होता है, वो नॉलेज का कार्ड होता है, और सोर्ड्स जो है वो एयर साइन है। तो ये आपको ये दिखा रहा है कि आपको कुछ क्रिएट करना है। अगर आपको कुछ आगे बढ़ाना है तो कोई ना कोई आपकी नॉलेज कम रह गई है, और नवंबर के महीने में आपको उस नॉलेज को हासिल करना है। वो नॉलेज किसी बड़े से हो सकती है, सीनियर से हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि आपको उस नॉलेज के लिए कोई कोर्स ज्वाइन करना पड़े। नवंबर का महीना आपके लिए कुछ ना कुछ नया सीखने का महीना होने वाला है स्कॉर्पियन। देखिए सूर्य भी आप स्कॉर्पियन में आएंगे नवंबर के महीने में। मैं ये देख सकती हूँ कि आपके लाइफ में जो है ना, मतलब सूर्य जो है जैसे रोशनी लेके आते हैं, रोशनी आएगी आपकी लाइफ में, लेकिन आपको उसके लिए तैयार होने की ज़रूरत है। अभी आप तैयार नहीं हैं। नवंबर के महीने में आपको खुद समझ आएगा कि क्या आपको
आगे बढ़ने के लिए जो चाहिए, जो भी कुछ चाहिए उसके लिए कुछ नया सीखना है, सीखने की ज़रूरत है और वो सीखने की चाहत आप में नवंबर में आएगी। अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी नवंबर में आएंगी, उन्हें आप ना गवाइए और उनसे सीख के आप आगे ज़रूर बढ़िएगा। आगे लास्ट में हम आते हैं दिसंबर की तरफ। दिसंबर में आपके लिए आए हैं एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए पेंटिकल्स पहले ही मैं आपको बोल चुकी हूँ कि ये पैसों का कार्ड होता है, ये प्रॉस्पेरिटी का कार्ड होता है और एस ऑफ पेंटिकल्स आपको बता रहे हैं कि दिसंबर के महीने में आपके पिछले जितने भी कर्म हैं उनका फल आपको मिलेगा। ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, ये सक्सेस का कार्ड है। जरूरी नहीं कि हाथ में पैसा आए, लेकिन हाँ आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आप जिस डायरेक्शन में निकले हैं वो सही डायरेक्शन है, जिस दिशा में निकले हैं ना आप वो सही दिशा है और उसमें ही आगे बढ़ते रहना ठीक होगा। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स में देखिए हम अगर आप ये कार्ड ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक रोड है जो आगे समृद्धि की तरफ जा रही है। तो हाँ, जिस दिशा में आप निकले हैं वो एकदम करेक्ट दिशा है। अगर आप सही दिशा में नहीं भी हैं तो भी आपको आपकी दिशा को बदलने का अवसर भी मिलेगा, ताकि आप सही दिशा में जा सकें, ऐसी दिशा में जा सकें जहाँ पे आपको सक्सेस मिले, जहाँ पे आपको मैनिफेस्टेशन मिले। तो ये करेक्शन का भी कार्ड है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि दिसंबर के महीने में स्कॉर्पियंस आपने जो पिछले महीने जो कर्म किए हैं, जो पिछले महीने में आपने एफर्ट्स डाले हैं, वो ठीक ठाक चल रहे हैं या नहीं, वो आपको देखने को मिलेगा दिसंबर के महीने में। कोर्स करेक्शन भी करने को मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस इस बात के हैं कि आपको पता चलेगा कि जहाँ पे आपने पैसा लगाया था, जहाँ पे आपने प्लान बनाए थे, वो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं। ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्कॉर्पियंस। माई बेस्ट विशेस टू ऑल द स्कॉर्पियंस। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और अगर कोई और सलाह भी है तो भी कमेंट्स में लिखिए, मैं उन पर अमल ज़रूर करूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।